अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि हमें कंटिन्यू चल रहा है एक्सेल के बारे में टॉपिक। तो 2 क्लास हमारे एक्सेल के हो गए हैं जिसमें हमने बेसिक कुछ फार्मूलाज पढ़े हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एक्सेल में हम आज दिखाएंगे आपको हाउ टू क्रिएट मार्कस शीट, हाउ टू क्रिएट मार्कस शीट फॉर स्टूडेंट्स। उसमें ये देखिए आप, उसके लिए हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर नेम लिखेंगे, नेक्स्ट कॉलम कोई सब्जेक्ट, जैसे हमने इंग्लिश लिखा, मैथ लिखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री के बाद टैब करते जाओगे। यहाँ पर दूसरे सेल में जाने के लिए आपको टैब की प्रेस करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप कीबोर्ड पे देख रहे हो, आपको टैब की प्रेस करनी पड़ती है, परसेंटेज, उसके बाद टैब की, देन ग्रेड। ये हमारे फॉर्म बेसिक इसके टॉप हेडिंग्स है। कुछ नाम लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे एहसान, राहिल, साकिब, आकिब, उवैस, नासिर। तो हमने कुछ नाम लिखे। रेंडमली हम टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर समझाने के लिए कि किस सब्जेक्ट को हम कितना मार्क्स देंगे। हम रेंडमली लिख रहे हैं इस वक्त। जैसे हम इसको लिखेंगे 94 मार्क्स, इसको लिखेंगे 94, इसको लिखेंगे हम 70 मार्क्स, इसको हम लिखेंगे 66, 55, 45 एंड 21। मैथ में इसको लिखेंगे 99, इसको लिखेंगे 72, इसको लिखेंगे 68, 57, 48 एंड 34। यहाँ पर हम लिख रहे हैं फिर से इसको 90s में, फ़िलहाल हम लिखेंगे 95, 71, 64, 52, 42 एंड 22। यहाँ पर हम लिखेंगे 88, 70, यहाँ पर लिखेंगे 70, 60, 2, 57, 47 एंड 18 मार्क्स। जैसे ये बच्चे हमारे पास स्टूडेंट्स, इनका मार्क्स है। तो कल मैंने आपको फॉर्मूला के थ्रू दिखाया था कि हम जैसे अगर हमें सम करना तो हम यहाँ पर लिखते थे इज इक्वल टू सम B2 से लेकर, यहाँ पर लिखेंगे B2 से लेकर E2। जैसे हम लिखेंगे इज इक्वल टू B2 से लेकर सम B2 से लेकर E2 हम लिखते थे यहाँ पर ऐसे। तो ये आज मैं आपको, हमें हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला। आज मैं आपको एक ट्रिक दिखाऊंगा। यहाँ पर आप इसको हाईलाइट करोगे, चाहे आपको ऐसे सम करना हो या ऐसे सम करना हो, दोनों में से जिसे, चाहे आपको वर्टिकली यानी कि आपको कॉलम को सम करना हो, इस कॉलम को सम करना हो, या आपको इस रो को सम करना हो। फिलहाल हमें इस रो को सम करना है, तो आप हाईलाइट करोगे। हाईलाइट करने का तरीका क्या है, आप कर्सर पे क्लिक, यहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद बीच माउस को प्रेस करते जाओगे और ले जाओगे यहाँ पर बीच में, इंक्लूडिंग आंसर सेल, जहाँ पर आपका आंसर चाहे उसको भी आप हाईलाइट करके रखोगे। हमें आंसर चाहे टोटल में, तो टोटल वाली सेल जो है इसमें भी हमें यहाँ पर कर्सर हाईलाइट करके रखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल में हमें इसका आंसर चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर ऑप्शन, यहाँ पर लिखा है ऑटो सम। तो इसका सम कैसे कर सकते हो, आपको सिर्फ प्रेस करना है ऑटो सम, तो यहाँ पर खुद ब खुद सम हो जाएगा। देखिए आप, हो गया सम इसका। और अब ये भी देखिए खुद ब खुद फार्मूला आ गई, डबल क्लिक कीजिए, खुद ब खुद फार्मूला यहाँ पर आ गई, B2 से लेकर E2। एंटर कीजिए। अब हमें बाकी फार्मूलाज को भी यही करना है। अगर आप बाकी को भी ऐसा करोगे फिर भी ये लेंथी हो जाएगा। इसीलिए मैं आज दिखाऊंगा एक्सेल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और कितना यूजफुल है। अगर आप फिर से यही करना पड़ेगा, यही करने की जरूरत नहीं है, फिर से बार बार यही करने की जरूरत नहीं। आप इस पे रखोगे, इस पूरे को हाईलाइट नहीं करना है, आप इसको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमें आंसर सेल जो है हमारी, ये आंसर सेल, ये जो आप देख रहे हो टोटल, ये हमारी आंसर सेल जो है, इसमें आपको कर्सर रखना है, हाईलाइट कर, इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप छोटा सा एक डॉट देख रहे हो कॉर्नर पर, ये डॉट, जैसे आप इस कर्सर को ले जाओगे, इस प्लस, व्हाइट प्लस को ले जाओगे इस कर्सर पे, इस प्लस का रंग, कलर चेंज हो जाएगा। जैसे इस प्लस का कलर चेंज हो गया, शेप और कलर चेंज हो गया, ब्लैक कलर का आएगा प्लस।
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको ले जाना है इसको यहाँ पर इस डॉट के पास ले जाए, कौन इस कॉर्नर पे आप डॉट देख रहे हो, इस तरह ले जाओगे, अभी नहीं, जैसे इसका कलर और शेप चेंज हो जाएगी, यहाँ पर कलर ब्लैक हो गया और शेप भी चेंज हो गई, पतला प्लस आ गया, आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करके ड्रैग करोगे ऐसे, ये हो गया आपका आंसर सारा तैयार। तो ये खुद ब खुद आपको, इसीलिए एक्सेल इंपॉर्टेंट, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप हमें करना पड़ता है। अब है परसेंटेज, अगर मैं आपसे इस सवाल पूछूंगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सारे बोलेंगे सर हमें परसेंट निकलता है मिनिमम मार्क्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। तो हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पर, मैंने पहले ही बोला एक्सेल में हम सेल का नाम नहीं लिखते, सॉरी वैल्यू नहीं लिखते, जैसे मैं अगर इस वैल्यू को लिखूंगा 376 डिवाइडेड बाई 400 डिवाइड, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स है, प्योर सब्जेक्ट को हमने 100 में मार्क्स रखा है, इंटू 100 आप इसको एंटर करके क्या निकला आंसर आपका 94%। फिर से देखो मार्क्स आपके कितने हैं 376 डिवाइड बाई कितने में किया, जितने आपके मार्क्स है टोटल में से 400 में है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स है आपके, इंटू 100, ये है फॉर्मूला। अब आप ड्रैग फिर से ऐसे ही ड्रैग करोगे, कॉर्नर पे ले जाओगे, ब्लैक कलर आ गया, ड्रैग करोगे, लेकिन देखो आप कोई डिफरेंस नहीं हुई। ये सर ये कैसे हो गया, आप क्वेश्चन कर सकते हो वहां पर, सर अगर यहाँ पर 283 मार्क्स है तो ये तो सेम 94, यहाँ पर 260 94, इवन ये जो फेल वाला स्टूडेंट है इसको भी 94 मार्क्स है, ये तो गलत हो गया। हाँ ये गलत हो गया, इसकी वजह मैं बताऊंगा क्यों हो गया गलत, हम इसको इरेज करेंगे सारा। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला डबल फॉर्मूला को देखने के लिए फिर से डबल क्लिक करोगे, मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें एक्सेल में वैल्यू नहीं लिखना होता है, ये जो आप वैल्यू देख रहे हो इसमें 376, हमें वैल्यू नहीं सेल का नाम लिखना होता है, क्योंकि वैल्यू चेंज होते जाएंगे, वैल्यू चेंज होंगे लेकिन सेल चेंज नहीं होगी, हमें इस सेल का नाम देखना है जिसमें ये वैल्यू है। इस सेल का नाम क्या है, आप देखो यहाँ पर, इसका नाम है F2, इस सेल का नाम क्या है F, कॉलम F है और रो है 2, जिसमें आपका टोटल है ना, जिसमें आपका टोटल है किसमें है 376, किस सेल में है आपको, अब ये भी देख सकते हो किस सेल में है, F यहाँ पर F2, ये देखो आप यहाँ पर भी आप देख सकते हो F2, क्योंकि हाईलाइट इस वक्त सिलेक्ट यही है, F2 में आपका टोटल है। तो यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको इरेज करोगे, ऐसे सिलेक्ट करके खाली इसको इरेज कर बैक स्पेस करोगे इरेज, और यहाँ पर इस सेल का प्रेस करोगे, आप इस सेल को प्रेस करोगे, आ गया F2, आंसर निकला 94 सेम, क्योंकि ये 376 के बदले हमने क्या लिखा इस सेल का नाम। अब बाकियों को आप ड्रैग करोगे, ये देखिए आपका ड्रैग 70.5 65 50.5 25 40.5 45.5 23.75, तो ये आपका हो गया परसेंटेज। अब आगे आज में इसमें दूसरा आता है हमारा ग्रेड। तो ग्रेड कैसे हम यूज़ करेंगे, ग्रेड के लिए हमें कंडीशनल फार्मूला यूज़ करनी है, इफ़ कंडीशन करेंगे हम। इफ़ अगर, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको घर वाले बोलेंगे जाओ मेहमान आए हैं बाजार से कुछ लाओ, मीट लाओ, आप जाओगे, लेकिन आप घर वाले साथ ये भी बोलेंगे अगर मीट ना बने तो चिकन लाना, अगर चिकन ना बने तो पनीर लाना, पनीर ना बने तो एग लाना, अगर वो भी ना बने तो फिर जो भी मर्जी आपकी वो लाना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर आप घर वाले आपको बोल रहे हैं अगर दैट मीन्स लॉजिकल फॉलो, कंडीशन दे रहे हैं आपको, इफ तो यहाँ पर हमें परसेंटेज में, अगर आप जॉब कर रहे हो किसी जगह स्कूल में, तो आपको प्रिंसिपल बोलेगा बेटा ये जो आपकी परसेंटेज सेल है, ये जी वाली, ये आप देखो यहाँ पर जी वाली परसेंटेज सेल है, परसेंटेज वाला कॉलम है, मुझे इसमें दिखाओ अगर किसी बच्चे का हमें 75 से ऊपर मार्क्स होंगे उसको आना चाहिए हमें A+, अगर 60 से होगा ऊपर होगा उसको आना चाहिए हमें A, ऐसे ही सो ऑन चलते जाना है। आपको क्या करना है, आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है, इफ के बाद इफ ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर है लॉजिकल टेस्ट में इफ अगर, क्या इस सेल का नाम क्या है, इस सेल का नाम याद रखना आप, इस परसेंटेज नहीं, आपको सेल देखना है, इस सेल का नाम क्या है जिसमें परसेंटेज है G2, इफ G2 is greater than or equal to 75, क्या if G2 is greater than or equal to 75 comma inverted commas begin इसको आना चाहिए हमें A+, क्या आना चाहिए हमें A+, ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कमास बंद, ठीक है बेटा, इन्वर्टेड कमास बंद करके फिर से देखो इफ G2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 कामा, एक ये बात पूरी हो गई यहाँ पर, काम जब बात पूरी होगी उसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकलना चाहे, उनका रिजल्ट जो है वो आपको इन्वर्टेड कमास में लिखना है यहाँ पर A+, कामा दूसरी कंडीशन इफ अगर ना हो, इफ दूसरी कंडीशन क्या है, इफ G2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60,
इफ G2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 60, दैट मीन्स 60 से लेकर 74.99, अब कामा इनवर्टेड कामा इसको आना चाहिए खाली ए ग्रेड। फिर से समझिए, अगर 60 से लेकर, अगर पहले किसी बच्चे को इसमें से इस G2 में से यानी परसेंटेज में किसी बच्चे को 75 होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप ग्रेटर भी दे रहे हो और इक्वल भी दे रहे हो, तो उसको आएगा A+। अगर अब नहीं होगा, फिर अगर 60 से लेकर 74.99, क्योंकि 74.99 के बाद आता है 75, तो वो आएगा A+। लेकिन हमें बोल रहे हैं यहाँ पर 60 से लेकर ग्रेटर देन 60, मगर एंड कहाँ तक 74.99, उसको आना चाहिए A। सेम ऐसे इफ G2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, या आपकी मर्जी है कि रूल क्या होगा, किसी को 50% होगा, किसी में कुछ और डिपेंड होता है। 45 कामा इनवर्टेड कामा इसको आना चाहिए B ग्रेड। दैट मीन्स 45 से लेकर ग्रेटर देन और इक्वल टू, साथ दीजिए यहाँ पर 45 से लेकर 59.99 उसको आएगा B। सेम इफ G2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 कामा इनवर्टेड कामा उसको आएगा C ग्रेड। दैट मीन्स 33 से लेकर 44.99 उसको आएगा C कामा। इसके बाद जो भी है इसके नीचे, अब जो भी है 33 से नीचे जो भी है वो होना चाहिए फेल। इनवर्टेड कामास में लिखना है फेल। इनवर्टेड कामास कैसे प्रेस करना है आपको, शिफ्ट और ऊपर है इनवर्टेड कामास, इनको प्रेस करना है की को। फिर से देखिए, तो जितने ब्रैकेट्स आपने स्टार्ट किए 1 2 3 4, इस चारों के चारों आपको एक साथ बंद करने हैं यहाँ पर 1 2 3 4। अगर आपको लगा कि आपका कलर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर ब्लैक ही आ रहा है ब्रैकेट बंद करने की, दैट मीन्स आपकी किसी जगह गलती है, किसी जगह कोई कॉमा मिस हो रहा है आपका, कोई इनवर्टेड कॉमास मिस हो रहा है आपका। जब आपको लगेगा यहाँ पर सारे जब आप ब्रैकेट बंद करोगे ये सारे ब्लैक आएंगे, तो उस वक्त आपको देखना है कि हमें कोई कॉमा मत मिस हुआ है यहाँ पर या कुछ। आप देखिए फिर से, अगर 75 होगा A+, 60 ऊपर होगा, लेकिन 60 ऊपर कहाँ तक 74.99, A 45 से लेकर 59.99, B 33 से लेकर 44.99, C इसके बाद नीचे जो भी आप है वो फेल है। आप एंटर करो, ये आ गया आपका A+, क्योंकि 94 है 75 से ऊपर। अब देखो ड्रैग करो, ड्रैग मैंने अभी बताया आपको, ब्लैक प्लस आएगा ए बी, ये बी में आता है कैटेगरी में, बी में, और ये फेल में आता है। तो ये आपको होप है कि आपको समझ आया होगा आज की फॉर्मूला जो हमने आज पढ़ा कि हाउ टू क्रिएट सैलरी मार्कस शीट इंक्लूडिंग ग्रेड फार्मूला। तो अगर आपको पसंद आया होगा, होप है कि आप सब्सक्राइब भी करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे। आगे और भी वीडियोस आती जाएंगी और आप एक्सेल अच्छी तरीके से सीख पाओगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।